हम आपको 1000 कॉइन स्टेक करने के लिए क्यों कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि हम कहते हैं कि यार 200, 300, 400, 500 कॉइन स्टेक में नहीं लगाना, तो उसकी वजह के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखें, ये है 1000 कॉइन। अब ये ना चेंज हो चुका है, ये था पहले लेस देन और इक्वल, लेकिन नहीं, अब इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन 1K, ठीक है। इस तरफ से होगा ग्रेटर देन। अगर आप 1000 से या 1000 से अब टोकन करते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको लेवल 1 का कमीशन मिलता है। वो कैसे मिलता है? ये है लेवल 1 का, जो कि एसोसिएटिव रिवार्ड होता है। ये इसी सूरत में मिलेगा जब आप 1000 टोकन की स्टेक करते हैं। अगर उससे कम की स्टेक करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो 20% होता कितना है? अब फिर फ़र्ज़ किया कि आपने किसी एक मेंबर को ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने से उसको मिला 100 टोकन, ठीक है। कितना मिला? 100 टोकन। और उसने जो डेली कमाया वो 1 टोकन कमाया, और जो 1 टोकन का 20% होगा, मतलब कैलकुलेटर पे मैं आपको ले जाता हूँ ना, तो 1 टोकन का जो 20% होगा 0.20 ये आपको मिलेगा। फ़र्ज़ किया आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, 5 के 5 टोकन उनको आ रहे हैं और उसका 20% आपको आना है, मतलब 1 टोकन आपको आना है ना। उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, आपने बस 1000 कॉइन स्टेक किया तो आपको उनका 1 कॉइन आ रहा है। इसी तरह अगर आप 50 लोगों को करवाते हैं तो आपको 10 टोकन डेली के उनके मिलेंगे। 1000 टोकन जो आपने स्टेक लगाया होगा, 10 टोकन आपको उसके मिलेंगे। फ़र्ज़ कि आप 200 डायरेक्ट बना लेते हैं तो 40 टोकन आपको उनके मिलेंगे डेली के। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे इन्वेस्ट करें या ना करें, आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि अगर आप लेवल 3 तक की कमीशन लेना चाहते हैं कि मुझे टीम का डेली जो है डेली रिवार्ड है, टीम का लेवल 2 और 3 का भी, तो आपको कितनी स्टेक करने पड़ेंगे? 10,000 प्लस या 10,000। फिर इसी तरह 20,000 का क्राइटेरिया, 30,000 का, 50,000 का, 70,000 का और 1 लाख का क्राइटेरिया 15 लेवल तक। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि भाई 1000 टोकन स्टेक करो, ताकि जो आपके 5, 10, 15, 20 लोग जो डायरेक्ट होंगे उनका तो आपको कम से कम कमीशन आए ना। तो फिर आप अगर हमारे साथ कहते हैं जी हम 500 टोकन स्टेक कर लें, 300 कर लें, 400 कर लें, तो हमें दुख होता है कि यार ये तो बात गलत है ना। हम बोलते रह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी को करो, बाद में आप पछताएंगे। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार टोकन करके डिपॉजिट 60-60 हज़ार का, 70-70 हज़ार का, अब रो रहे हैं यार काश हमने तब 10,000 और लगाया, और 1000 टोकन लगाया होता, 2000 लगाया होता, तो हम 3 लेवल तक कमीशन हमें मिलता। हमारी तो 3 लेवल तक टीमें बहुत हैं, तो टीम बनने में टाइम नहीं लगता। 1 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कम्युनिटी है, जो मेरी टीम है, वो 3000 प्लस हो चुकी है। तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ही मेरी टीम का, ऐसा आपने ही करना है। तो जो भी स्टेकिंग लगाएगा वो सोच समझ के लगाए कि हमने स्टेकिंग 1000 की लगानी है, 10 की, 20 की या 30,000 कॉइन की। और दूसरी बात ये होती है कि जब तक स्टेकिंग का 5 गुना नहीं हो जाता तब तक आपकी स्टेकिंग एक्सपायर नहीं होती। तो ये सबसे मेन बड़ा मसला होता है कि स्टेकिंग जो है ना वो एक्सपायर नहीं होती, इस वजह से जब तक वो आप। हम पूछते हैं कि BLB की अवेलेबिलिटी के हवाले से क्या सूरत है सर, तो क्या स्टेटस है BLB की अवेलेबिलिटी के हवाले से? देखिए दोस्तों, सबसे पहले सलाम टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी BLB और BLV का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि किस तरह मुझे टोकन मिल जाए। एंड आई एम सो, मतलब ये इतना डिमांड में है कि लोग बेचना नहीं चाह रहे हैं, सब ने बांध के रखा हुआ है, बिकॉज सबको पता है कि इसमें कितना प्रॉफिट है। एंड राइट नाउ इज द टाइम, जो अब आया वो आ गया, बाद में तो पूरी दुनिया आएगी। जिस तरह से
किसी भी बिजनेस में आप देखते हैं कि जब बिटकॉइन हमें शुरू में ऑफर हो रहे थे तो सब लोग इग्नोर करते थे, बोलते यार क्या है, लेकिन अब वो लोग की ख्वाहिशों में भी नहीं है, इतना महंगा हो चुका है। यही हाल BNB का होने वाला है कि अभी लॉन्च भी नहीं किया, 0.2 पे है, लोग 3-4 में खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन टोकन कहाँ है? सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जुड़ जाइए हमारे खान साहब, आप बैठे हैं और जिस रेट में मिले इनसे ले लीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर सेफ हो जाएगा। घर बेचे हैं, घड़ी बेचते हैं, अंगूठी बेचते हैं, जूता बेचते हैं, लेकिन BLV ले ले और अली भाई से भी ले ले और मेरे से भी ले ले। और खान साहब का रेफरल कोड है S। बीलब नेटवर्क पर साइन अप करने के लिए सबसे पहले बीलब नेटवर्क एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप साइन अप पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर अपनी फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालना है, यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम क्रिएट करना है। जैसे कि आपका नाम है अगर संजीव तो यहाँ पर आप डालेंगे संजीव 123, इसी तरह का कुछ नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड डालेंगे इसी पासवर्ड को यहाँ पर नीचे आपको दोबारा कन्फर्म करना है और यहाँ पर आपका जो भी अपलाइन है उसी अपलाइन का रेफरल कोड यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको टिक लगाना है और फिर यहाँ पर आपको साइन अप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड सेंड किया जाएगा, इस कोड को आपको यहाँ पर डालना है और फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई कोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने आपका एक प्राइवेट की बनकर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस प्राइवेट की को आपको सेफ एंड सिक्योर करके रखना है, ठीक है। अगर आपने ये प्राइवेट की को मिस कर दिया तो मान लीजिए आपने अपनी आईडी को मिस कर दिया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कॉपी करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में 2-3 जगह पर इसको सेव करके रखना है और फिर यहाँ से आपको डाउनलोड PDF पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपका जो बीलब नेटवर्क एप्लीकेशन है ये रेडी हो चुका है, ठीक। देखा ये मैंने अकाउंट लॉगिन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लोग अपडेट कर लोगे एप्लीकेशन को तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर माइनिंग वगैरह और रिवार्ड वगैरह सारा कुछ डिस्प्ले पर ही आप देख सकते हो। बाकी डिपॉजिट जो है वो यहाँ वैलेट पर जाकर आप डिपॉजिट विड्रॉवल यानी कि किसी को शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ये जो वाइट कलर का हार्ट बना हुआ है ना ये नीचे, ठीक है, यहाँ पर आपने टच करना जैसे वहाँ पर आप टच करते थे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर टच करोगे लोडिंग थोड़ी सी होगी तो ये फिल हो गया, ठीक है। ये माइनिंग लग गई है, आई ना आवाज़, इस तरह से आप लोग माइनिंग कर सकते हो।